जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आपका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने आज सुबह सुबह आपको अपने भोलेनाथ के अपने मंदिर के दर्शन कराए हैं। मैं तो रोज़ करती हूँ, इसलिए मैंने उनसे नहीं मिलवाया था आपको, तो आज मैंने उनसे भी मिलवा दिया है आपको। और मैंने नहाया, हेयर वॉश किया और लव को स्कूल छोड़ा। नहीं, पहले ही छोड़ दिया था उसको। सुबह मैंने स्कूल उसको छोड़ के आया, फिर नहाया, फिर भगवान का पूजा किया और फिर चाय मैंने आज अकेले अकेले पी ले आया। आप लोग तो मेरे साथ पीते नहीं हो, इसीलिए मैंने आज चाय अकेले अकेले पी ली हूँ। क्योंकि आप लोग नहीं पीते हो। छोड़िए। तो अभी पूजा करके थोड़ा मन को शांति मिला, इसीलिए खाली बैठ के आके इधर बाल सुखा रही थी। बारिश में बाल सूखते नहीं हैं जल्दी से, इसीलिए इधर बाल खोल के मैं बैठी थी। तो आप लोगों से भी मैंने सोचा तब तक बात हो जाएगी आप लोगों से, थोड़ा ब्लॉग में बात कर लूँ। कल भी पूरा दिन आप लोगों से बात नहीं हुआ था ऐसा, तो इसीलिए बात करने। तो और सब बढ़िया है? मेरा भी बढ़िया है। चलिए, मौसम का हाल बता दूँ आपको। आज बहुत बारिश हो रही है, जैसा कि रोज़ बताती हूँ। तो पता नहीं क्यों इतना बारिश सब जगह, कहीं देखिए तो बारिश ही नहीं हो रही है, और मुंबई में देखो तो इतनी बारिश हो रही है कि हम परेशान हो गए हैं बारिश से। बच्चों को अभी स्कूल छोड़ने मैं लव को गई तो इतना बारिश हो रहा था, तो मैं गीली हो गई। छोड़ने जाने में ही गीली, वो तो नहीं हुआ था, रेनकोट पहना था, वो नहीं गीला हुआ था, लेकिन मैं गीली हो गई थी। क्योंकि मैंने छाता लिया हुआ था, लेकिन बारिश इतना तेज़ था कि मैं छाते में सिर बस मेरा बचा था, बाकी मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, मैं भी गीले हो गई थी। फिर मैंने आया, तुरंत नहाया। तो ये इधर के मौसम का हाल चाल है, मैं आपको बता। रोज़ ही मैं ब्लॉग में आपको मुंबई के मौसम की जानकारी ही दे रही हूँ आजकल। आप लोग न्यूज़ मत देखिए, मेरा ब्लॉग ही देखिए यदि आपको मौसम के बारे में जानकारी चाहिए तो। चलिए, अभी बातें बहुत हो गई, अभी मुझे कुछ अंदर काम है मुझे, तो फिर मिलते हैं। तो चलिए, अब हम आ गए हैं किचन पे और अब मेरी हो रही है नाश्ते की तैयारी। मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई गरम हो गई है और तेल डाल दिया है। तेल गरम होने के बाद मैंने थोड़ा इसमें सिंगदाने डाल दिए हैं। सिंगदाने, मूंगफली भी बोलते हैं सिंगदाने को, आप लोग समझ गए होंगे। देखने से ही समझ गए होंगे। तो इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक, थोड़ा सा ये वो हो जाएगा तो फिर इसको हम निकाल लेते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ, नहीं समझे हैं तो देख लीजिए। मैं बना रही हूँ पोहे। आज काफ़ी टाइम हो गया हम पोहे नहीं बनाए, तो मेरा पोहे बनाने का मन था, इसीलिए मैं पोहे की तैयारी कर रही हूँ। और ये मूंगफली मैंने निकाल ली है फ्राई करके। थोड़ा इसमें जीरा डाल देते हैं और कड़ी पत्ता भी डालते हैं, लेकिन कड़ी पत्ता आज ख़त्म हो गया था। फ्रिज में देखा मैंने तो मुझे मिला ही नहीं, अभी लाना है। ध्यान ही नहीं रहता है जब जाती हूँ मार्केट। तो थोड़ा सा मिर्ची डाल दिया। कड़ी पत्ता डालने, कड़ी पत्ता को मीठी नीम भी बोलते हैं, हमारे इधर मीठी नीम बोलते हैं, इधर पे कड़ी पत्ता बोलते हैं। तो उसको डालने से थोड़ा अच्छा स्वाद आ जाता है। पोहे में, दाल में, किसी भी चीज़ में उसका तड़का लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा आता है। और प्याज डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको तलते हैं। जब थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम आलू डाल देंगे। मैंने छोटे छोटे पीसेस काटे हैं आलू के, ताकि जल्दी से हो जाए, ताकि जल्दी से भाप में पक जाएंगे आलू। और ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है और मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं।
सभी लोग ऐसे ही बनाते होंगे पता नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा ही सादा सिंपल। पोहे तो सादे ही बनते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा मसाला वसाला तो डालता नहीं है। और मैंने तो मिर्च भी थोड़ी सी ही डाली है, सिर्फ 2 मिर्च डाली थी हरी, क्योंकि फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो बच्चे भी नहीं खाते हैं, इसीलिए ज़्यादा मिर्च मसाला। और वैसे भी मैं हर चीज़ में कम ही मिर्च मसाला डालती हूँ। इसमें भी मैंने जब आलू पक गए तो मैंने थोड़ा सा हल्दी बस डाला था। और ये पोहे मैंने धो के रखे थे, वो पोहे डाल दिए हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। पोहे कई प्रकार के पोहे भी आते हैं, एक पतला वाला पोहा आता है, एक मोटा वाला पोहा आता है। तो जब भी आपको पोहे बनाने हैं तो आप हमेशा मोटा वाला पोहा यूज़ करिए, क्योंकि तब उसको धोएंगे, थोड़ा टाइम रख देंगे तो ये अच्छा रहता है। नहीं तो यदि हम धोएंगे तो वो एक पतला वाला पोहा रहता है, वो बहुत ही गीला हो जाता है, तो वैसा अलग अलग नहीं रहेगा। इसीलिए कभी भी पोहे बनाने के टाइम आप देख के लाइए कि इसमें कौन सा पोहा में ले रहे हैं हम। ये मूंगफली डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया। अभी पोहा हमारा रेडी हो गया है, अभी इसको मिक्स कर देते हैं। हमारे एमपी का नाश्ता है ये, एमपी मध्य प्रदेश का पोहे और जलेबी वहाँ का फेमस नाश्ता है। तो ज़्यादातर मैं पोहे बनाती हूँ, और मैं क्योंकि एमपी से हूँ आपको बता दूँ। और ये देखिए मेरी प्लेट रेडी है, उसमें मैंने थोड़ा आलू भुजिया डाल दिया है। पोहे जलेबी हमारे पास नहीं है, इसलिए पंडित जी से पूजा तो मैंने इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो आपसे बोलती हूँ कि आप घर पे बनाइए। अब ये मेरे खाने की तैयारी होने लगी है। और इस बीच में नाश्ता करने के बाद मैंने लव को सुबह स्कूल छोड़ के आई थी, फिर उसके स्कूल से फ़ोन आया कि उसका तबीयत नहीं ठीक था, सर्दी जुकाम था उसको। फिर भी मैंने उससे सुबह पूछा था कि तबीयत ठीक नहीं है तो ही जाओ, तो उसने बोला कि ठीक है मेरा तबीयत, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और फिर उस 10 बजे उसकी टीचर का कॉल आया कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसको वोमिटिंग हो रहा था, उल्टी हो रहा था। तो उसके कारण फिर पंडित जी गए, उसको लेके आए, घर पे लेके आए। फिर मैंने उसको दवाई दिया, अभी वो रेस्ट कर रहा है। और इस बीच में इतना नाश्ता करने के बाद ये सब हुआ। फिर मैं अभी खाना बनाने आ गई, अभी लंच टाइम है, लंच बनाना है मुझे। तो ये मैं सब्जी बना रही हूँ आलू का और बरबटी का। मैंने सादे ही बनाया है, लहसुन मिर्ची का प्याज का तड़का लगाया है और टमाटर का ग्रेवी डाल दिया है। उसको भूनने के बाद ये मेरी सादी सिंपल रेसिपी रहती है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ज़्यादा तड़क भड़क नहीं रहता है, मिर्च मसाला नहीं रहता है। अब इसको थोड़ा टाइम पकने के लिए छोड़ देते हैं, और जब ये हो जाएगा सब्ज़ी तो हम इसको देख लेते हैं। अभी हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है, पक गई है, तैयार है अभी मेरी सब्ज़ी। और अभी मैंने चावल लगा दिया है कुकर में, थोड़ा सा चावल लगा दिया, आटा लगा के रख दिया था। अब थोड़ी रोटी सेक लेती हूँ, बस हो गया, फिर मेरा लंच रेडी हो जाएगा। तो लौका आज मेरा मूड उसका तबीयत नहीं ठीक था, तो उस कारण मेरा मूड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। बच्चे लोग का तबीयत नहीं ठीक रहता है तो, लेकिन वो जानबूझ के बच्चे ऐसा कर लेते हैं। बारिश में गीले होंगे तो तबीयत ख़राब होगा ही, तो इसके कारण उसको सर्दी जुकाम हो गया है। और हमारा लंच होने के बाद अब मैं
बच्चों ने रेस्ट किया, फिर उसके बाद उन लोगों का ट्यूशन का टाइम हो गया था, फिर वो ट्यूशन गए। अभी मैं उन लोगों को लेने आई हूँ। ये लव कुश का ट्यूशन है, यहीं पे मैंने उन लोगों को घर के पास में ही डाला है ट्यूशन क्लास में। उनकी टीचर अपने घर पे ही ट्यूशन लेती है 3rd फ्लोर में। तो कुछ तो आज जा नहीं रहा था, रो रहा था जाने में ट्यूशन, लेकिन फिर मैंने उसको भेजा। तो वही मैं उससे पूछ रही हूँ कि उसका मूड कैसा है, देख रही हूँ कि गुस्सा तो नहीं है, नाराज़ तो नहीं है। लेकिन अभी उसका पढ़ाई करने के बाद मूड फ्रेश हो गया है। चलो अच्छा है। अभी ये लव का देखिए पानी पूरी का नाश्ता होने लगा। अभी सर्दी जुकाम है, लेकिन उनको पानी पूरी खाना था, लेकिन मैंने उसको सेव पूरी खिलाया, उसमें ज़्यादा कुछ खटाई भी नहीं डलवाया था। चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं सेव पूरी के साथ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चलिए ठीक है, जय श्री राम।